नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जयपुर के पास स्थित गोनेर के प्रसिद्ध श्री जगदीश महाराज मंदिर में। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी पवित्र धरती है जहां भक्ति के साथ साथ वीरता, त्याग और धर्म रक्षा की एक अमर गाथा भी जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की प्रतिमा धरती के गर्भ से प्रकट हुई बताई जाती है? क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की रक्षा के लिए वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी? और आखिर क्यों गोनेर के इस धाम को लोग राजस्थान का वृंदावन कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोनेर के जगदीश महाराज मंदिर का इतिहास, इससे जुड़े चमत्कार, यहाँ की परंपराएं और वो वीर गाथा जिसे आज भी लोग गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री जगदीश महाराज। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। राजस्थान की राजधानी जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन इसी जयपुर के पास एक ऐसा पवित्र धाम भी है जिसे लोग राजस्थान का वृंदावन कहते हैं। यह है गोनेर में स्थित श्री जगदीश महाराज का प्राचीन मंदिर। कहानी करीब 500 वर्ष पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि एक दिन गोनेर का एक ब्राह्मण अपने खेत में काम कर रहा था। खेत की खुदाई के दौरान अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धरती के गर्भ से भगवान लक्ष्मी नारायण की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई थी। यह समाचार पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। गांव के लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। सभी ने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। श्रद्धा और भक्ति के साथ उसी स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाकर प्रतिमा की स्थापना की गई। समय बीतता गया, भक्तों की संख्या बढ़ती गई, श्रद्धा गहरी होती गई और मंदिर का स्वरूप भी भव्य होता गया। राज परिवारों और श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का विस्तार हुआ। लाखों कांच के टुकड़ों से सजा इसका गुंबद और शीश महल जैसा आंतरिक स्वरूप आज भी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की कहानी केवल भक्ति तक सीमित नहीं है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान जब कई मंदिरों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तब गोनेर का यह पवित्र धाम भी आक्रमणकारियों के निशाने पर आ गया। मंदिर को ध्वस्त करने के उद्देश्य से सेना गोनेर की ओर बढ़ने लगी। जब यह समाचार गोनेर के निकट स्थित सामरिया ठिकाने के वीर ठाकुर सुजान सिंह पंचाणों तक पहुंचा, तो उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक जगदीश महाराज के मंदिर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसके बाद उन्होंने राजपूत वीरों और स्थानीय समाज के लोगों को एकत्रित किया और फिर गोनेर की धरती पर धर्म रक्षा का एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से वातावरण गूंज उठा। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। रणभेरी की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देने लगी। एक ओर विशाल सेना थी और दूसरी ओर अपनी आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने वाले वीर योद्धा। कहा जाता है कि ठाकुर सुजान सिंह पंचाणोत और उनके साथियों ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने वीरता से युद्ध करते हुए मंदिर की रक्षा की। अंततः मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन इस विजय की कीमत कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाई। धर्म रक्षा के लिए दिया गया ये बलिदान आज भी गोनेर की धरती पर सम्मान के साथ याद किया जाता है। मंदिर के आसपास बने वीरों के चबूतरे आज भी उस अमर गाथा की याद दिलाते।